आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और आज करेंट अफेयर का रिवीजन क्लास जो है वो 30 नंबर क्लास है। उसके पहले बोलूंगा इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर से मिल जाएगा। लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपने आप को आज जज करना है, ठीक है। हाल ही में पब्लिक हेल्थ के लिए 2019 का डॉक्टर ली जोंग उक मेमोरियल पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, उनका नाम आपको बताना है। तो यह पुरस्कार जीता गया है बलराम भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो ये बलराम भार्गव है ना, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोफेसर हैं, याद रखिएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि पब्लिक हेल्थ के लिए डॉक्टर ली जोंग उक मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता है 19 का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बलराम भार्गव। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम क्या है, पीटर ओ नील, ठीक है। और पपुआ न्यू गिनिया का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, पोर्ट मॉरिसबी। और वहां करेंसी क्या है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, वीरू देवगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या चीज थे आपको बताना है। तो वो एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की 2 महिला ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अधिकारी मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, MI-17 V5 के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली सभी महिला चालक दल का हिस्सा थी। वो जो है वो किस राज्य से थी, 2 IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, उनका नाम आपको उस राज्य का नाम बताना है। ये 2 महिला जो थी वो किस राज्य से थी, तो मैं बता दूं ये थी आपका पंजाब से, ठीक है। और एक बात, जो ये सदस्य थी, टीम था, इसमें 3 महिला थी, आप तीनों का नाम याद रखिएगा। यही हेड है, पारुल भारद्वाज जो पंजाब से थी, हीना जायसवाल ये भी पंजाब से थी, लेकिन जो तीसरा नाम दिखाई दे रहा है आपको, अमन निधि, ये जो थी ना, ये रांची यानी झारखंड से थी। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर MI-17 V5 का उड़ान जो है वो भरी है, और ये देश की पहली महिला भी है, ठीक है। और एक बात, पंजाब का जो गवर्नर है वो कौन है, तो VP सिंह भदौरे। और वहां क्या जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इनको बोलते हैं। और कैपिटल को क्या है, तो चंडीगढ़। तो 2 IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कौन थी जिन्होंने उड़ान भरा था MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का, तो वो कहां से थी, तो वो थी आपका पंजाब से। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, ऊपर का दोनों नाम। तीसरा जो नाम है वो कहां से थी, तो वो थी आपका झारखंड से, ठीक है। और हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस वरिष्ठ भाजपा नेता ने कोई पद पर संभालने से इंकार कर दिया है नई मोदी सरकार में, ठीक है। वो कौन है, तो वो है आपका अरुण जेटली। अरुण जेटली ने पर्सनली एक लेटर लिखकर मोदी जी को सूचित किया है कि उनकी स्वास्थ्य सुविधा, जो स्वास्थ्य है वो अच्छी नहीं रहती, तो उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए। स्कॉट मॉरिसन जिन्होंने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं किस नेशन के, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के। इसके पहले भी स्कॉट मॉरिसन थे, ये दोबारा प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं इलेक्शन जीतने के बाद। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, तो वो है आपका कैनबरा। और वहां का जो करेंसी है वो मुद्रा क्या है वहां पर, तो वो इस्तेमाल की जाती है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, DRDO ने एक नया परीक्षण किया है, आपको बताना है उस परीक्षण का, उस मिसाइल का नाम क्या है, जो सतह से हवा में रक्षा मिसाइल के नए संस्करण को निकाल दिया है, ठीक है। उस मिसाइल का आपको नाम बताना है। वो मिसाइल कौन सा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। उस मिसाइल का नाम है आपका आकाश। पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, आकाश 1S। मिसाइल का नाम क्या है, आकाश 1S, याद रखिएगा। और ये किसने टेस्ट किया है, किसने किया है परीक्षण, तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। और DRDO के
जो चीफ है, जो हेड है, वो कौन है? तो वो है आपका जी सतीश रेड्डी। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी के जेई के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा, आगे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मुर्रे जेलमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। और आपको इस प्रश्न में यह बताना है वो जो नोबेल पुरस्कार जीते थे वो किस क्षेत्र में जीते थे। तो याद रखिएगा, वो फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? तो सन भी याद रखिएगा, 1969 में इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम क्या है? मुर्रे जेलमन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने ISSF विश्व कप 2019 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल चैंपियनशिप में खिताब जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है? आपको नाम बताना है। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने खिताब जीता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राही सरनोबत, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 10 मीटर एयर राइफल वोमेन्स की कैटेगरी में जिन्होंने जिनको अवार्ड मिला है, उनका नाम क्या था? अपूर्वी चंडेला, 10 मीटर एयर राइफल में। लेकिन मेन में पुरुषों में जिसको अवार्ड मिला है 10 मीटर एयर राइफल में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सौरभ चौधरी। ठीक है, और 25 मीटर एयर पिस्टल में जिन्होंने अवार्ड जीता है महिलाओं के क्षेत्र में, उनका नाम है राही सरनोबत। और एक बात मैं आपको बता दूं, 25 मीटर एयर राइफल मेन का जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको यह क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कल्पना दैस जो उड़ीसा की पहली महिला थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस चीज में पहली महिला थी उड़ीसा का? आपको यही चीज बताना है आज। तो वो पहली माउंटेनियर थी, यानी पहली पर्वतरोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जो उड़ीसा से। और ये कब चढ़ाई की थी? तो ये चढ़ाई की थी 2008 में। तो उड़ीसा की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? तो उनका नाम क्या है? कल्पना दैस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो चढ़ाई कब की थी? तो वो चढ़ाई की थी आपका 2008 में। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है, आपको बताना है उड़ीसा के सीएम कौन है, उड़ीसा के गवर्नर कौन है, और उड़ीसा का कैपिटल राजधानी क्या है? ये तीन चीज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी, ये कि मकालू को सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? जो मकालू एवरेस्ट है ना, जो मकालू पहाड़ है, वो उस पर चढ़ाई करने वाला पहला महिला कौन बन गई है? उनका नाम आपको बताना। एवरेस्ट बोलो पहाड़, तो उनका नाम है आपका प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, 51 किलोग्राम वर्ग में इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा स्वर्ण किसने प्राप्त किया है? यानी 51 केजी कैटेगरी में किसने ये अवार्ड जीता है गोल्ड मेडल का? आपको नाम बताना है इंडियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। और ये अवार्ड जो जिसने जीता है 51 केजी के कैटेगरी में, उनका नाम है आपका मैरी कॉम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोलंबो बंदरगाह पर संयुक्त रूप से इस कंटेनर टर्मिनल विकसित यानी बनाने के लिए किन देशों ने एक समझौता पर साइन किया है? यानी इस कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट डेवलप करने के लिए कौन तीन देश जो है वो आगे बढ़ रही है, और ये तीन देश मिलकर इस कंटेनर टर्मिनल को जो है वो डेवलप करेगी। उस तीन देश का नाम आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, कोलंबो में हो रहा है तो श्रीलंका तो नाम ऑप्शन में आएगा ही आएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ दो देश और है, तो वो देश कौन कौन है? जापान और इंडिया। और जापान के बारे में बता दूं, जापान का जो करेंसी है वो क्या है, वो सभी को पता है भैया, आप हर एक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जापान का जो करेंसी है वो येन है, और जापान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? शिंजो एबे। और जापान का कैपिटल क्या है? तो वो है भैया टोक्यो। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, श्रीलंका का कैपिटल राजधानी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, देखो, ओरामा मिशन, ये जो ओरामा मिशन 2019 लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य
किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ओरामा मिशन क्या है पहले वो जान लो। किसान की आजीविका की स्थिति को मजबूत करने और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। यानी ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च इसलिए सोचा किया गया है ताकि किसान की आजीविका जो स्थिति है उसको अच्छा किया जा सके और उस राज्य में रोजगार के जो अवसर है उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो ये मिशन जो है ओरामा मिशन, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका मेघालय राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और आपका कि कौन सा राज्य भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बनने जा रहा है आपको बताना है, या बन गया है भी है बोल सकते हो। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य आपका तेलंगाना है। और ये ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट है क्या भैया, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं बता दूं इसके तहत क्या होगा ना, हर एक ब्लॉक जो है वो एक दूसरे कड़ी से जुड़ा रहेगा, यानी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, जिसके द्वारा पब्लिक को जो है वो सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। और ये जो डील है वो किसके द्वारा जो है वो न्यूज जो है पूरा सच्चाई है वो पब्लिक तक पहुंचेगा। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है ना, इसमें साथ देगा टेक महिंद्रा। यानी टेक महिंद्रा जो है वो राज्य सरकार तेलंगाना के साथ ये जो डील साइन हुआ है, और टेक महिंद्रा जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगा पब्लिक तक बिल्कुल सही। इनमें से किस भारतीय वास्तुकला ने 2019 विश्व वास्तुकला समाचार पुरस्कार में प्रवेश किया है आपको बताना है। वर्ल्ड आर्किटेक्ट न्यूज अवार्ड्स में किसने एंटर किया है आपको बताना है, ठीक है। और जिसने एंटर किया है वो किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बना था गुजरात में, उसकी बात हो रहा है। ये जो स्टैच्यू है इसने एंटर कर लिया है विश्व वास्तुकला समाचार में, ठीक है। इस पुरस्कार को जीतने के लिए उस लिस्ट में ये शामिल हो गया है। और जो ये स्टैचू बनाया गया था वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, ये गुजरात में। और गुजरात के सीएम का नाम क्या है? तो विजय रूपानी। और वहां के गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश खोली। और वहां का कैपिटल क्या है गुजरात का? तो गांधीनगर। तो ये पॉइंट भी आपको अपने माइंड में रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अप्रैल 2019 के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में भारत का जो रैंक है वो क्या है, ये आपको बताना है अप्रैल 2019 में। तो जो इंडिया का रैंक है वो है 121। और ये जो ओकला स्पीड टेस्ट है ना, आपने देखा होगा टीवी में एयरटेल का जो प्रचार आता है उसमें बोलता है ओकला स्पीड टेस्ट के अनुसार। ये जो ओकला कंपनी है वो स्पीड टेस्ट करता है किसी भी इंटरनेट का कि उसका स्पीड है कितना, ठीक है। उसके अनुसार जो है इंडिया का जो रैंक है स्पीड के मामले में वो 121 है पूरे देश में, ठीक है, जितने भी देश है। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन सा कंट्री है? तो टॉप पर है आपका नॉर्वे। कौन सा कंपनी टॉप पर है? तो वो नॉर्वे है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? तो ओस्लो। करेंसी दिखाई दे रहा है, पीएम कौन है? इरना सॉलबर्ग। और एक बात मैं बता दूं, मई 2018 में जो इंडिया का रैंक था वो था 112, लेकिन अप्रैल 2019 में इंडिया का रैंक क्या हो गया? 121 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीटर मुथारिका किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं आपको बताना है। और ये लगातार दूसरी बार इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, पीटर मुथारिका को। ये किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका मालवी देश का, ठीक है। और मालवी का कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, बहुत जन को मैं डेली करंट अफेयर में डिस्कस करता ही हूं। तो वहां का राजधानी है आपका लिलोंगवे, ठीक है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है मालावियन कवाचा। ये वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है, कहां पर? मालवी कंट्री में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने किस लेन देन के लिए समय 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया है? यानी किस लेन देन पर पहले आप 4:30 बजे तक ये जो है ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन आप 4:30 से शाम को 6 बजे तक कर पाएंगे। यानी इसकी समय सीमा बढ़ाकर शाम को 6 बजे तक कर दी गई है, ठीक है। ये कौन से लेन देन का, कौन से ट्रांजैक्शन का? तो ये किया गया है आरटीजीएस का, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीना में 2019 में
112 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। तो आरबीआई को लगा यह बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है और इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, इसका जो समय था वो बढ़ाकर शाम को 6 बजे तक कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का पहला विश्व कप मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? स्मार्ट में किस ग्राउंड में हो रहा है, किस फील्ड में हो रहा है? तो याद रखिएगा ये हो रहा है आपका ओवल में। ठीक है, ओवल में हुआ था। और ये मैच किसने जीता था? तो आप ये भी याद रखिएगा, पहला जो मैच है विश्व कप का वो जीता था इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस दिग्गज क्रिकेटर ने विश्व कप 2019 के शुरुआती मैच में कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। अगर आपने थोड़ा भी मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सचिन के साथ 2 और बेहतरीन इंडिया के प्लेयर भी कमेंटेटर कर रहे थे। कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। तो अगर किसने शुरुआत की है ऐसा कमेंटेटर आपको बताना है, अगर पूछ दिया जाए तो उनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने 1 महीने के लिए टीवी बहस, यानी जो टीवी पर डिबेट चलता है अलग अलग न्यूज चैनल पर, उसमें अपने प्रवक्ता को नहीं भेजने का फैसला किया है 1 महीने तक? वो कौन सी पार्टी ने फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और इनका कहना है कि टीवी पर बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर ही बस डिबेट किया जाता है। अगर आप टीवी ओपन कर लेंगे तो यही सब आपको डिबेट मिलेगा, कोई मुद्दे रोजगार वगैरह पर डिबेट करता ही नहीं है। यह तथ्य को देते हुए कांग्रेस ने क्या बोला है कि अब जब बात होगा तो मुद्दे पर बात होगा, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बात नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने प्रवक्ता को 1 महीने के लिए टीवी पर डिबेट करने से मना कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट्सएप के माध्यम से म्यूचुअल फंड लेन देन करने के निम्नलिखित फंड हाउसेस में से किसने भारत में अपनी पहली पहल शुरू की है? यानी अब म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन भी जो है वो व्हाट्सएप के जरिए किया जाएगा। वो पहला कंपनी कौन बन गया है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो वो कंपनी बन गई है मोतीलाल ओसवाल एएमसी कंपनी, जो पहली कंपनी है जो म्यूचुअल फंड जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी करेगी।